गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि मैंने बताया ही था कि आप लोगों को जो है हमेशा वीडियो मिलता ही रहेगा। फिर मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर, ठीक है, जिसे आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत मतलब आप लोगों को फायदा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था प्रोटीन के बारे में, और अब जो है आगे मैं पढ़ाऊंगा विटामिन के बारे में, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसके बारे में जानिए। आपको मैं इसमें बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ, इससे एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा, ठीक है। विटामिन, देखिए विटामिन जो है ये नियंत्रक भोजन है, कंट्रोलर भोजन है, इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। पहली बात, ये क्या है? विनियंत्रक, ठीक है, भोजन है, इससे जो है ऊर्जा प्राप्त, एनर्जी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। देखिए इसका जो है खोज, देखिए क्या होता है, खोज होता है और नामकरण होता है। इसका खोज ल्यूनिन किया था, याद रखिएगा, ल्यूनिन 1881 ईस्वी में, और इसका नामकरण किया था सी फंक ने 1911 ईस्वी में। आप लोग इसे नहीं जानते होइएगा, सी फंक सी फंक सी फंक, ठीक है, लेकिन इसको भी जानिए, इसका खोज किया था ल्यूनिन ने 1881 में, और नाम दिया था सी फंक ने 1911 में। और सबसे पहला ज्ञात जो विटामिन था वो था आपका विटामिन सी। याद रखिएगा आप लोग, सबसे पहले जो ज्ञात विटामिन कौन था? विटामिन सी ज्ञात था, ठीक है। तो ये हो गया विनियंत्रक भोजन है, इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, और इसका खोज किया था ल्यूनिन 1881 में, और इसका नामकरण किया था सी फंक 1911 में। और सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग को आसानी होगा। सर्वप्रथम ज्ञात जो था विटामिन सी था। आप लोग चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। देखिए विटामिन जो है मेन रूप से जो है 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन बी का समूह भी होता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं विटामिन मुख्यतः होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। हम लोग ध्यान देंगे। विटामिन, उसका रासायनिक नाम, और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। कमी से जो कौन सा रोग होगा उसको देखेंगे। देखिए विटामिन ए, पहला कौन सा है? विटामिन ए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। इससे क्या होता है? आप लोग, रतौंधी होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। बी का क्या होता है? थायमीन। इससे क्या होता है? बेरी। अब बेरी क्या होता है? इसमें क्या होता है कि काफी कमजोरी होती है, चला फिरा नहीं जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? बेरी बोलते हैं। सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इससे रोग क्या होगा? एस्कॉर्बिक होगा, यानी मसूरा उसरा पैरिया, और ये जो होता है दांत झड़ने लगता है, इसमें बीमारी होता है। डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसे क्या होता है? रिकेट्स होता है, जिसको लोग सूखा रोग भी बोलते हैं। इसमें हड्डियों में बीमारी होती है, हड्डियां काफी कमजोर हो जाती है, इसे हम सूखा रोग या रिकेट्स बोलते हैं। ई का क्या है? इसको बोलते हैं टेकोफेरॉल। ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी, यानी इसमें जो है नपुंसकता की बीमारी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। के को बोलते हैं फिलोक्यूनोन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का ही नहीं बनता है। जब कोई घाव हो जाए, कटफट जाए, तो वहां पे थक्का बनता है ना, ठीक है, तो वो इसमें सहायक कौन होता है?
प्लेटलेट्स वैसे थक्का बनाता है, लेकिन उसमें सहायक कौन सा होता है? विटामिन के। विटामिन के नहीं रहेगा तो रक्त का स्पंदन नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपका चार्ट हो गया पूरा, ए बी सी डी ए के। देखिए सबसे पहला क्या विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। आप लोग इसे नोट कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ए, जिसको लोग क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो विटामिन ए का खोज किया था मैकुलन। कौन किया था? मैकुलन। देखिए जितने विटामिन है सबका अलग अलग जो खोज करता है, सभी की चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। विटामिन ए का खोज कौन किया था? मैकुलन। इसको जो है विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। ये जो है यकृत यानी लीवर में संग्रहित होता है। कहाँ संग्रहित होता है? लीवर में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए का जो है इसको रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। ये यकृत में भी संग्रहित रहता है। ठीक है, और इसका जो है गाजर सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? गाजर। विटामिन बी का अलग होता है, विटामिन सी का आंवला होता है। ठीक है, और ये जो है गोल्डन चावल में भी पाया जाता है। गोल्डन चावल में भी पाया जाता है। कभी कभी किसी कंपटीशन में पूछता भी है कि गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वो है विटामिन ए। ठीक है, इसके अलावा जो है ये इन्फेक्शन रोकने में भी सहायक होता है। इन्फेक्शन रोकने में सहायक होता है। तो इसका खोज किया था मैकुलन। इसको रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। ये यकृत में संग्रहित होता है। गाजर इसका सर्वोत्तम स्रोत है। गोल्डन चावल में यही पाया जाता है और इन्फेक्शन रोकने में सहायक होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो विटामिन बी का जो है खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक हॉकिंस है। ठीक है, इसके यहाँ पे विटामिन बी समूह पूरा है। विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी12। ठीक है, विटामिन बी1 को बोलते हैं थायमिन, जिसकी कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। अब बेरी बताया आपको कि इसमें काफी थकावट होता है। ठीक है, और बी2 है क्या है? राइबोफ्लोविन, जिसमें त्वचा का फटना, आंख का लाल होना। इसकी कमी से क्या होता है? त्वचा फटता है और आंख क्या होता है? लाल होता है। पेंटोथोनिक एसिड में क्या है? बी3 इसका समूह है, बी का। पेंटोथोनिक एसिड इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है? बाल सफेद होते हैं और चर्म रोग होते हैं। जितने त्वचा के रोग जो होते हैं इसी के कारण होते हैं। विटामिन बी5 नियासिन। देखिए ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। ठीक है, नियासिन आपको तो रासायनिक नाम याद करना ही करना है। ठीक है, विटामिन विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। और इसकी कमी से पेलारा बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि बॉडी में जो है लाल जो है दाने हो जाते हैं, चकता हो जाता है। ठीक है, ये भी इसमें क्या होता है? काफी कमजोरी, काफी वीकनेस हो जाती है। ठीक है, विटामिन बी6 क्या है? पायरोडॉक्सिन। इसमें क्या होता है? एनीमिया, खून की कमी हो जाती है और जितने त्वचा वाले रोग है इसी से होते हैं। विटामिन बी7 जो है बायोटिन, जिसे लकवा यानी पैरालिसिस होता है और बाल गिरना, बाल का झड़ना भी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन 7। ये पूछता है क्वेश्चन कि चाहे पैरालिसिस हो या बाल गिरना हो, किस विटामिन की कमी से होगा? विटामिन बी7। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है विटामिन बी12, जिसमें कि कोबाल्ट पाया जाता है और इसका नाम भी है साइनोकोबाल्बिन। ठीक है, ये इसकी कमी से एनीमिया यानी खून की कमी, रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और विटामिन बी12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। ये काफी क्वेश्चन पूछा गया है कि कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है? बी12 में।
तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, या इसको आप लिख भी सकते हैं। विटामिन सी जिसको हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इसका खोजकर्ता ग्योर्की। ठीक है, अब देखिए विटामिन सी की कमी से क्या क्या होता है। सबसे पहले ये खट्टे फलों में पाए जाते हैं, ठीक है। यही जो विटामिन है कि गर्म करने पे क्या होता है, नष्ट हो जाता है। गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से जो है दांत मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और आंवला जो है सबसे अच्छा स्रोत है। और सब्जियों को धोने से जो है यही विटामिन खत्म हो जाता है। सबसे पहली बात, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, इसका खोजकर्ता ग्योर्की किया था, ठीक है। और इसे एस्कॉर्बिक बीमारी भी होती है, दांतों का झड़ना उड़ना जो है इसी के कारण होता है। खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन यही है। गर्म करने वाला विटामिन ये विटामिन सी नष्ट हो जाता है, दांत मसूड़े कमजोर हो जाते हैं इसकी कमी से। और आंवला सबसे अच्छा स्रोत है इसका, और सब्जियों को धोने से ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, विटामिन डी पे है। विटामिन डी पे इसका खोजकर्ता है मैकुलन। देखिए विटामिन ए और विटामिन डी का खोजकर्ता सेम है, मैकुलन। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ये सब्जियों में नहीं पाया जाता है। मछली के यकृत तेल में यही विटामिन पाया जाता है। देखिए सबसे पहली बात कि, और इससे क्या होता है, सूखा रोग और रिकेट्स होता है, बताया आप लोग को। इससे अस्थि कमजोर है, इसकी कमी से क्या हो जाती है, कमी से अस्थियां कमजोर हो जाती है, और इसी से क्या होता है, सूखा रोग या रिकेट्स बीमारी होता है। तो ये हो गया विटामिन डी के बारे में। खोजकर्ता मैकुलन, ए का भी खोजकर्ता वही है। सबसे अच्छा स्रोत इसका सूर्य का प्रकाश है, इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सब्जियों में नहीं पाया जाता है, मछली की यकृत तेल में पाया जाता है, और इसकी कमी से जो है अस्थियां कमजोर हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको उतार लीजिए। और हाँ, और एक चीज क्या है इसके बारे में, ये जो है इसको नोट कर लीजिएगा, शरीर में भंडारित नहीं होता है। ये विटामिन जो है शरीर में भंडारित होता ही नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग देख लीजिए। अब आते हैं अगला विटामिन पे, विटामिन ई। इसको क्या बोलते हैं, टेकोफेरॉल। डी को क्या बोले थे, कैल्सीफेरॉल। इसका खोजकर्ता जो है इवांस एवं कैथरीन, ठीक है। इसका खोजकर्ता कौन है, इवांस और कैथरीन है। ये जो है अंकुरित पदार्थों में पाया जाने वाला विटामिन है। चना हो गया, गेहूं हो गया, उसमें क्या पाया जाएगा, विटामिन पदार्थों में, ठीक है। इसकी कमी से जो है इम्पोर्टेंट
आदमी जो है नपुंसक हो जाता है, इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट बोलते हैं। एक होता है इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण हो गया, ये क्या होता है इम्पोर्टेंट मतलब नपुंसक। और जो ये विटामिन जो है लिंग ग्रंथियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लिंग ग्रंथियों में पाया जाता है। क्यों हो गया विटामिन ई, जिसका खोज किया था इवांस और कैथरीन। इसको नोट कीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। विटामिन के, ठीक है, जिसको लोग क्या बोलते हैं फिलोक्यूनोन। इसका खोज करता था मीनू। हेनरी डैन, ठीक है। ये क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है, यानी रक्त का स्कंदन करता है, ठीक है। देखिए रक्त का थक्का बनाने में जो है प्लेटलेट्स काम करता है, इसको बोलते हैं हम पट्टिकाणु। पट्टिकाणु का क्या होता है? ये सहायक होता है, रक्त को थक्का बनाने का काम करता है, ठीक है। कौन सा? विटामिन के। तो ये हो गया आपका पूरा विटामिन। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के, जिसमें मैंने आपको बी का समूह जो है पूरा बताया है। अब कुछ हल्का बाकी है, ठीक है। वीडियो कुछ लंबा हो गया, ये कोई बात नहीं, आपको संपूर्ण जानकारी इसमें मैंने दे दिया। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। अब देखिए इसको समझेंगे हम लोग। जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। देखिए तो जो जल में घुलनशील होगा, जो जल में विटामिन घुल जाएगा वो वसा में नहीं घुलेगा, और जो वसा में घुलेगा वो जल में नहीं घुलेगा। तो जल में घुलनशील होता है बी और सी, और वसा में होता है के, ई, डी और ए। ये 4 विटामिन जो है वसा में घुलता है और ये 2 विटामिन जल में घुलता है। अब इसको हम ट्रिक के मदद से समझेंगे, ठीक से समझेंगे। देखिए बाय द वे ये समझिए, 2 जार है, एक में जो है जल भरा हुआ है, ठीक है, समझिएगा, और एक में जो है वसा, मतलब मान लीजिए घी भरा हुआ है। घी वसा ही है ना, घी क्या है? वसा भरा हुआ है। तो अब बताइए कि ये जो है 4 विटामिन है के, ई, डी, ए, जिसको हम लोग याद करने के लिए इसको समझेंगे कीड़ा। के, ई, डी, ए, कीड़ा। तो बताइए कीड़ा जो होता है, चाहे वो पतंग, कुछ भी कीट पतंग हो, कीड़ा जो होता है वो कहाँ घुल जाएगा? पानी में या घी में? पानी में अगर कीड़ा को रखेंगे तो दिखाई देगा कि दिखाई देगा? दिखाई देगा। लेकिन घी में कीड़ा पड़ जाए तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लोग इसे याद करेंगे कि घी में क्या होता है, वसा में जो है कीड़ा दिखाई नहीं देता है, यानी कीड़ा घुल जाता है, यानी वसा में कौन सा विटामिन घुलेगा? कीड़ा, के, ई, डी, ए। तो जब ये वसा में घुल जाएगा तो जल में घुलेगा? नहीं घुलेगा। और जो जल में घुलेगा वो वसा में नहीं घुलेगा। तो वह जल में घुलनशील विटामिन कौन सा हो गया? बी और सी। और वसा में घुलनशील जैसे ही हम कहेंगे वसा में, मतलब समझ जाइएगा घी में। तो घी में कौन नहीं घुलेगा? कीड़ा नहीं घुलेगा। तो के, ई, डी, ए, कीड़ा नहीं घुलेगा। और कीड़ा जब वसा में नहीं घुलेगा तो घुल जाएगा, सॉरी, कीड़ा जो है जो वसा में घुल जाएगा वो जल में नहीं घुलेगा, ठीक है। ये यहाँ घुलेगा तो यहाँ नहीं घुलेगा, ये यहाँ घुल जाएगा तो यहाँ नहीं घुलेगा, समझे। तो ये हो गया आपका विटामिन का पूरा क्लास। अब इसके बाद का कोई क्वेश्चन आता है, मुझे जहां तक लगता है कि सारे क्वेश्चन जो है इसमें आ गए हैं, आपका सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को जो है सभी विषयों का अगर विस्तृत जानकारी चाहिए हो तो हम आप लोग हमारे कोचिंग में आ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास चल रहे हैं, नए नए बैच स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे जो है सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। अभी जो है 9th का नया बैच जो है 2023-24 स्टार्ट हो गया है। 10th का, जिसमें सभी सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है। 12th आर्ट्स और 12th बायो। इसके अलावा जो है हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मतलब
क्लास शुरू होगा। देखिए ये दोनों क्लास जो है मॉर्निंग में 6:30 AM में है, और ये जो है 8 AM से है, और ये 12:05 का जो है 7 AM से है। तो आप लोग जो है आइए और यहाँ डेमो क्लास लीजिए। इतना श्योर है कि आप लोगों की बेहतर तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी, ठीक है। जैसे मतलब आप लोग का मार्क्स जो है, देखिए रट रूट के पास नहीं करना आप लोग, अगर ढंग से पढ़ना है, बेहतर पढ़ना है, तो आप जो है हमारे यहाँ जरूर आइए, ठीक है। थैंक यू।